अगर हमारे ज़हन मुस्बत होते ना तो दुनिया में बड़े बड़ी अच्छी खैर हमें नज़र आती। बड़े बड़े सोहने लोग मिलते, बड़े बड़े नफीस लोग मिलते, बड़े बड़े दरवेश मिलते। मुझे तो बड़े मिले हैं ज़िंदगी में, बड़े बड़े खैर वाले लोग। लेकिन चूंकि यहाँ माइंड सेट हो गया है कि दुनिया सारी ख़राब हो गई है, इसलिए कोई बंदा अच्छा नहीं। अल्लाह के नेक बंदों से सबसे पहले तो अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करें। आप उनसे कहें मियाँ तू जो खैर है ना तो अपने पास रख। मैंने तो हदीस में पूरा बाब पढ़ा है कि अल्लाह के बंदों से प्यार करना है रब की रज़ा के लिए। इसको जहन में अच्छी तरह संभालें। और आपको तारीख में ऐसे हसीन लोग मिलेंगे जो सफ़र करते थे रब के बंदे से मिलने के लिए। अब तो लोग सफ़र नहीं करते, अब तो ज़्यादातर यही कहते हैं साढ़े घर आके ज़ियारत करा दो। हाँ, और जनाब अस्सलाम वालेकुम पीर साहब जी, वालेकुम सलाम, बड़ी चाहत है जी आपसे, बड़ा प्यार है। अच्छा जी, तो कहते टाइम दे दो। तो भाई ये किस किस्म की चाहत है? आपको चाहत है तो आप चल के आएँ, आ करके मुलाकात करें। और ये चाहत मुकम्मल भी तब होती है जब बात मान ली जाए। अगर पीर साहब कहें टाइम कोई नहीं तो चाहत ख़त्म, छुट्टी। वो चाहत भी इतनी है सिर्फ कि जब तक बात मान ली जाए, यानी फर्मा बरदारी में बंदा रह गया तो चाहत पूरी, और अगर कहीं फर्मा बरदारी से निकल गया तो चाहत ख़राब। हज़रत हरम बिन हयान, ये दाता साहब ने लिखा है। चलें इत्तेफाक से दाता साहब की बात भी आ गई। दाता साहब कहते हैं हज़रत हरम बिन हयान ताबी हैं। फरमाते हैं जब मुझे पता चला ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अवैस करनी की तारीफ़ फरमाई है और कहा है कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, तो कहते हैं मैं हज़रत अवैस करनी को ढूंढने निकला। मस्जिद ढूंढने नहीं, किताब ढूंढने नहीं, रब का बंदा ढूंढने। मैं तेरी तलाश में फिरा जंगल पहाड़ और दश्त में। कहते हैं मैं मक्के मदीने जहाँ जहाँ मुझे ख़बर मिलती मैं गया। जहाँ जाता लोग कहते यार वो तो बड़ा दीवाना आदमी है। ये दाता साहब ने लफ्ज़ लिखे हैं। दाता साहब कहते हैं हज़रत अवैस करनी का हाल ये था कि जब लोग हंसते थे तो वो रोते थे, और जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। असी किसे देखो जी नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। को ज़रूरी है कि जिस तरह दुनिया चलाए वैसे चलना है? आपका कोई नज़रिया हो, आप अपने नज़रिए में मस्त होकर ज़िंदगी गुजारें। फरमाते हैं मैं ढूंढते ढूंढते पहुँच गया इराक। नहरे फुरात के किनारे वुज़ू कर रहे थे और मैंने वुज़ू करते उन्हें पा लिया। वो फारिग हुए तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। पहली मुलाकात थी। दाता साहब कहते हैं हज़रत अवैस करनी ने पलट के देखा तो कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। कहते हैं मैंने कहा हुजूर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो कहने लगे मैं तुझे तो नहीं जानता पर मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये वाकफियत है, दिल का एक दूसरे के साथ रब्त है। फरमाते हैं मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा को नसीहत कर दें। तो कहने लगे पहली नसीहत तो ये है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, और दूसरी नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दिया है ना उस पर राज़ी हो जा। इधर उधर जाएगा तो तू नाशुक्रा हो जाएगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो जा, अल्लाह तुझे इज्जत वाली ज़िंदगी अता कर दे। अल्लाह के बंदों से फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, रब की रज़ा के लिए प्यार करें। दूसरी बात, हमारे ये जो सूफियात थे ना, औलियात थे, ये नज़रियाती लोग थे, फ़िक्री लोग थे। जो फ़िक्री आदमी होता है ना, नज़रियाती बंदा, वो ज़माने के मुताबिक नहीं चलता, नज़रिए के मुताबिक चलता है। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। ये नौजवान ज़रा मेरी बात पे तवज्जो करें। ये कहते हैं कि शायद बंदा वो ठीक होता है जिसकी मुखालफत कोई ना करे। रब फरमाते हैं युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। तो फिर कुछ लोग उनकी मलामत करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता दीन की तबलीग करना, वो उन्हें बुरा भी कहते हैं। रब फरमाते हैं वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी बुरा कहने वाले की बात की परवाह नहीं करते। लोग मलामत करते हैं पर वो परवाह, तो ये कौन है? रब फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये वो हैं जिन पर अल्लाह का फ़ज़ल है। और युतीहि मन यशा, ये वो फ़ज़ल है जिसे रब चाहता है अता करता है। हमारे बुज़ुर्गों ने काम किया। लोगों को चूँकि असल में ना नज़रियाती होना काम बड़ा मुश्किल है। नज़रियाती किसे कहते हैं? मैं आपकी और अपनी समझ के मुताबिक एक बात अर्ज़ करता हूँ। बंदा पीर साहब के पास गया, उसने कहा हज़रत साहब मैंने
सारे डॉक्टरों से मुलाकात कर ली है, रिपोर्टें ठीक हैं, हकीम सारे मैंने चेक कर लिए हैं, मामला ठीक हैं, दम दुरूज तवीज़ दरबार आस्ताना हर जगह हो आया हूं, पर मेरे घर औलाद नहीं होती। अब आपको कामिल पीर समझ के आया हूं, आप कोई तवीज़ करें कि काम हो जाए, ये अच्छी बात है, अल्लाह के बंदे को दुआ करनी चाहिए। पर नजरिया क्या है? नजरिया ये है कि रब का बंदा उसे कायल करे कि अगर अल्लाह का तेरे बारे में फैसला ये है ना कि तेरे घर में औलाद नहीं होनी चाहिए, तो फिर तू रब के फैसले पे राजी रहे। ये नजरिया है। ये लोग नजरियाती थे, ये लोगों को कायल करते थे कि नजरियाती मुसलमान बनो, फिक्री। अगर अल्लाह चाहता है मैं बीमार रहूं तो ठीक है, फिर जिस हाल में रब राजी उस हाल में रब का बंदा राजी। अगर अल्लाह चाहता है मेरा उरूज ना हो मेरा उरूज, मुझे थोड़े लोग जाने, तो जिस हाल में रब रखे मुझे उस हाल में रहना चाहिए। मैं आपको अपने समेत ढेरों लोगों की ऐसी बात बता सकता हूं जिनमें जाती कोई कमाल नहीं, वो अपनी खूबियां तलाश करते हैं तो सिवाय सिफर के कुछ हाथ नहीं आता, लेकिन पता नहीं रब क्या काम लेना चाहता है, वो खुद ही निज़ाम बनाता है, ले लेता है। तो जिंदगी में नजरियात, हमारे बुजुर्ग नजरियाती थे, अकीदे पक्के थे उनके, कच्ची पक्की बातें नहीं। एक बात दाता साहब की सुने पहले। दाता अली अजवेरी कहते हैं कि एक ना मलंग बाजार में सौदा लेने आया, और उन दिनों आया जब कहत पड़ा हुआ था, महंगाई बड़े उरूज पे हो जाए तो सारे लोग नहीं परेशान हो जाते। कहत पड़ गया। चलें, महंगाई वाली मिसाल शायद ज़्यादा ठीक ना हो, चूँकि अमीर लोगों को महंगाई परेशान नहीं करती, ये नहीं देते, कोई और मिसाल देते हैं। जिस तरह लॉकडाउन में नहीं लोग परेशान होते, अब मेरा ख्याल है समझ आ गया मसला आपको आसानी से। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, तिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास। दाता साहब कहते हैं कहत था, बारिश नहीं हो रही थी, जानवर भूखों मर रहे थे, हर बंदा परेशान था। ये देखें हमारे बुजुर्ग तरबियत किस तरह करते हैं। फरमाते हैं एक दरवेश मलंग गुलाम सौदे वाला थैला लेके ना तो बाजार में हंसता खेलता अटकेलियाँ करता पहुंचा, बड़ा हंस हंस के सामान खरीदा, कंधे पे रखा, और उसी मस्ती में लौटने लगा। तो सारे परेशान हो तो एक बंदा हंसे तो बाज़ों का लोग चिढ़ भी जाते हैं। कहते कुछ लोगों को गुस्सा आया, कहने लगे सारी दुनिया जो परेशान है, तुझे किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं? वो कहने लगा तुम होगे परेशान, मैं जिस सेठ साहब का नौकर हूँ ना, जिस आका का मैं गुलाम हूँ, उसने टाइम पे ही गंदम जमा कर ली थी, उसके बड़ोले खजाने भरे हुए हैं, लिहाजा हम बड़े खुश हैं। दाता साहब अकीदा मजबूत करते हैं, नजरिया देते हैं। दाता साहब फरमाते हैं लोगों, जितना उस गुलाम को अपने सेठ के, अपने आका के खजानों पे यकीन था ना, अगर इतना ही तुझे और मुझे रब के खजानों पे यकीन हो जाए ना, तो फिर हर रोज़ सवेरे उठ के हम गुर्बत का रोना ना रोएं, फिर हर रोज़ सुबह उठ के हम ये ना कहें कि ओहो इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, यहाँ तो सब लोग धोखेबाज, फिर हर वक्त मायूसी की गुफ्तगू ना करें। नजरियाती अगर हो जाए, आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने क्या किया, नजरिया ही तो मजबूत किया है। लोग कच्ची पक्की बातें करने लग गए थे। कोई कहता था कि इतना इल्म हुजूर को है तो इतना नहीं है, कोई कहता था जनाब इख्तियारात इतने अल्लाह ने दिए हैं तो इतने नहीं दिए। आला हज़रत बरेलवी के ज़माने में कोई कहता था कि पता नहीं हुजूर कब्र नूर में हयात हैं माज़ अल्लाह के नहीं हैं। कोई शख्स ये कहने लग गया था कि जनाब हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे कच्ची पक्की बातें करते हो, जिस महबूब की मोहब्बत ईमान है उस महबूब के बारे में शक पैदा करते हो। आप फरमाने लगे तुम कहते हो रब ने इख्तियार दिया कि नहीं, और दिया तो कितना दिया? फरमाने लगे हम तो हुजूर को रब का शरीक कहते ही नहीं, हम तो हबीब कहते हैं। और मुहिब और महबूब का मामला इस तरह का होता है कि तो मैं तो मालिक ही कहूँगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर आप फरमाने लगे ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज, ये कितनी वैसे कितनी आप सादे अंदाज में भी अगर समझें तो अजीब बात नहीं। आप ज़रा दुआ पढ़िए जो नमाज में इख्तिताम में अक्सर वही दुआ पढ़ी जाती है, वो पढ़िए रब्बना अग़फ़िरली। क्या तर्जुमा इसका? आता है? आपको आता है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सुना दें आप। आता है
बस मेरे सुन्नी का एडा ही मसला है, कोई गल आती भी होवे तां भी नहीं दसदा, आंदा मैं एडा पढ़िया ही नहीं, इससे आगे नहीं जाता। रब्बना ग़फ़िर ली क्या तर्जुमा है? या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और मेरे। तो आपको तो नमाज में अब्बा जी का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई रह गई, अम्मा का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई कि रह गई। अजीब नादान बात है ना। ओ खुदा के बंदो, नमाज में तो यहूदी ईसाई की बात भी आती है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की तफसीर पढ़ो ना, यहाँ से मुराद यहूदी और ईसाई लिखे हैं मुफस्सिरीन। तो काफिर का ख्याल भी आ रहा है। और आप जब कुफार के मुतल्लक आयात पढ़ेंगे, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये क्या तमाशा हुआ, कितनी घिनौनी साजिश, इतनी गलत बात कि जी फलाने का ख्याल आ जाए तो ठीक है। और फिर अजीब बात करते कहते जी हुजूर का जरा ताजीम के साथ आता है, तो अब्बा जी का बेअदबी के साथ आता है, अम्मा का बेअदबी के साथ ख्याल आता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम तो नमाज में दुरूद ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। ओ खुदा के बंदो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तुम कहते हो हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, हमारा ख्याल है कि ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती।